नमस्कार दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है अलग अलग रोशनी। यह मनोरमा महापात्रा जी के द्वारा लिखी गई है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बूढ़ी माँ कहती, राजा राजा से मिल सकते हैं पर बहन से बहन की भेंट नहीं हो पाती। यह सच है। इस जमाने में आश्चर्य है, मगर शर्मिला के जीवन में यह सच हो गया। सोचो तो, इतनी दूर 12 वर्ष, परंतु शर्मिला इन 12 वर्षों में आकुल व्याकुल हुई। कभी छोटी बहन उर्मिला के लिए चिंतित हुई। कहाँ होती तो जाकर देख नहीं आती। पिछले 12 वर्ष में एक बार भी नहीं जो अमेरिका जा सकी, मगर सुंदरगढ़ या फुलबानी इतनी दूर हो गया। बस यही विचार रुक जाते, कांटे सा चुभ जाता। दोनों के बीच अंतर चीन की दीवार की तरह। किसने पैदा किए अंतर, भाग्य ने या अमरेश ने? एक गहरी सांस ली शर्मिला ने। विश्वविद्यालय का नामी छात्र अमरेश, अच्छा वक्ता, स्वाभिमानी, दबंग अमरेश। आज सोचकर ही हंसी आ जाती है। सपने में यथार्थ का रंग पुत जाता है। अब वह संजय की यथार्थ बहन है। उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाती। प्रशंसा? क्या अभिप्राय है संजय का यह? फिर शर्मिला से, जो उसकी अर्धांगिनी है। उस दिन को भुला नहीं पाती शर्मिला। इतना लंबा रास्ता पार नहीं किया था तब, जिसे मोहर लगाकर आज अतीत की ओर लौट रही है, कोलाहल भरे कटक की ओर। मान, क्रोध, परोक्ष की ईर्ष्या में शर्मिला की देह जल रही थी। उसे अपमानित करने को तय किया था, वरना सारा आयोजन हो चुका था। हाँ, शर्मिला के विवाह का आयोजन। उर्मिला की बात किसी ने ना सोची थी। सोचते भी कैसे? 15 वर्ष की लड़की, सुंदर माँ व बाबू में अहंकार था, सारे सौंदर्य की उत्तराधिकारी। पर शर्मिला ना, अब कोई अफसोस नहीं। खुद को कंट्रोल में किया। वैनिटी बैग से आईना निकाल संयत किया। हाँ, खूब चमक रहा है उसका सफ़ेद रंग। उम्र बढ़ी नहीं, काफ़ी कम हो गई। अच्छा खाना, आराम, उसका चिन्ह है यह सौंदर्य। फिर शर्मिला की सृष्टि, संवित और प्रज्ञा, अच्छा स्वास्थ्य। शर्मिला के जीवन में अफसोस को चक्रवृद्धि दर से उतारने का संकल्प किया है प्रज्ञा ने। 7 वर्ष की प्रज्ञा खूब सुंदर, अपनी मौसी की ही तरह। हाँ, ऐसी ही तो दिखती उर्मी। वह काली वेलवेट की फ्रॉक पहन जब स्कूल जाती, माँ हल्के से काला टीका लगा देती माथे पर। और शर्मिला, वह डर नहीं वहाँ। सांवली छरहरी शर्मिला को गुस्सा आ जाता, मान भी। पर इस बात के लिए उर्मी से कभी ईर्ष्या नहीं हुई। वरन सुंदर सुंदर कपड़े चुन देती। उर्मी को वह बहुत चाहती। भोली बच्ची को कौन नहीं चाहेगा। फिर भी मन में कांटा रह गया। उस दिन का घाव सूखने में 12 वर्ष लग गए। अंत में कहा था, हाल ही में IAS बने अमरेश ने, गलती सुधारने का अभी भी समय है। कुछ नहीं बदला। एक की जगह दूसरी लड़की वेदी पर आएगी। घृणा, सारी देह घृणा में भर गई। परंतु सुबोध बाबू की आंखें लाल नहीं हुई। निपुण अभिनेता की तरह एक मंडप और बनवाया। उस दिन एक तिथि पर दोनों कन्याओं का विवाह। संजय अमरेश का सहपाठी, पर वह उतना तेज छात्र ना था, वक्ता भी नहीं, दिखने में भी वैसा नहीं। ना उन 3 अक्षरों का अदम्य आकर्षण ना हो, पर उसमें सुंदर हृदय जरूर है। आखिर आगे आया वह संजय, पर क्यों? सुबोध बाबू का अहंकार, गौरव अक्षुण्ण रखने के लिए, या मित्र के अविचार, अमानवीयता ढकने के लिए? पता नहीं। उसमें द्वंद्व, जलन, क्षोभ भरा था। उसी में वह संजय के साथ चली गई अमेरिका। इस जीवन को सुंदर सरस करना है। यह जीवन सुंदर हो, यह प्रेम शाश्वत हो। प्रेम की स्मारक 2 संतान हैं। संजय ने शर्मिला के नारी जीवन को आदर दिया। 4 वर्ष में दोनों नन्हे नन्हे शिशु सुंदर आज 12 वर्ष बाद जन्म स्थान जा रही हैं, रहने का पक्का विचार लेकर। कई बार कटक गई है बस दिन भर रहने, पर अब की बार वह परीक्षा देगी MA। तृप्त संसार, छोटा परिवार, पढ़ने की इच्छा दूनी हो गई। कोई अफसोस नहीं। उसके जीवन को सार्थक किया है संजय ने ही। उसका आसरा हृदय पति। आज अब खेद नहीं, अंतर में क्षमा दे दी अमरेश को। सुखी रहे वह। गाड़ी की रफ्तार, साथ मन की रफ्तार भी। शर्मिला के विचारों में पूर्ण विराम आ गया। इतना क्या सोच रही हो? आज तनिक दया नहीं करेंगी? स्टीयरिंग नहीं संभलता?
शर्मा गई शर्मिला। हाँ, संजय का शौक, उसकी निष्ठा। शर्मिला के गीतों ने पहले संजय को ही आनंद दिया, किसकी प्रेरणा से वह बनी गीतकार। अतीत भूल गई, लौट आई संजय के बनाए संसार में। मधुर परिवेश में गीत के बोल खिल उठे। फिएट की गाड़ी तेज है, गाड़ी सर्पीले मार्ग पर तैरती सी जा रही थी। इधर से कोई नई फिएट जा रही थी, तेज रफ्तार। गाड़ी में खूब उत्तेजना, छोटे छोटे बच्चे, सर्दी खांसी में इनू मिनू, दुबले पतले कंकाल सरीखे। गले में मफलर लपेट ले दीपू। थके स्वर में उर्मिला ने कहा, गोद में 6 महीने की बच्ची चीख रही है। खींच उठी। अमरेश ने सिगरेट फेंक दी। बिस्कुट का डिब्बा दे दो, दिमाग खराब हो गया। नीतू का पेट ठीक नहीं, उस पर बिस्कुट। रास्ते में उल्टी दस्त होने पर, ओह, हर बात में डर, तो क्या करेगी। मैंने तो कहा था कि इन्हें छोड़ आओ। होपलेस। किसे छोड़े, कहाँ छोड़े। 1-2 दिन की बात होती भला। 4 महीने रहना है। 12 बरस बाद उर्मी कटक जा रही है। 4 महीने रहेगी। ऐसी 4 महीने रहने की बात 7 साल पहले मान लेता अमरेश, तो आज उर्मी की ये दुर्दशा ना होती। अपनी ओर देखने की फुर्सत नहीं उर्मी को। एक एक कर 7 संतान। 12 बरस इसी में कट गए। चैन नहीं, शांति नहीं, मशीन की तरह जिंदगी। टूट गया स्वास्थ्य, विदा हो गया सौंदर्य। दुर्बल रक्तहीन सफ़ेद काया। कितनी कोशिश की, बच्चे का दूध नहीं छुड़ा सकी। अब क्या होगा, कहाँ रहेंगे ये। उर्मी सिहर उठी। बड़े दोनों बेटे तो इतने शैतान हो गए थे, इतने दिन कौन रखेगा। अस्पताल में कैसे रहेगी। तिल तिल जला रही है स्वयं को बाती की तरह। अमरेश की संतानों के साथ रात दिन जल रही है। अगर वह चल बसी तब। उर्मी की आंखें गीली हो गईं। काफ़ी कमज़ोर लग रही है, इसलिए इसी कारण बहुत डर लगता है। अमरेश पर गुस्सा हो आया। पढ़े लिखे पति को उपदेश देने की बात ना थी, ना ही है। चुपचाप मान लेगी उसका कहना। फिर भी दुबली काया ने कहा था, लेडी डॉक्टर की बात को दोहराकर 3 संतान बहुत है और शक्ति नहीं इस दुबली काया में। इन्हें आदमी नहीं बना सके तो अधिक पैदा करने का हमें क्या अधिकार है। ठहाका लगाया था गर्व में, अहंकार में कि वह योग्य ऑफिसर है। अहंकार नहीं तो क्या था। उसने तर्क दे ही दिया था, हम प्रतिभा का सृजन करेंगे, बुद्धिजीवी वंश की वृद्धि। जन्म नियंत्रण तो अनपढ़ या दरिद्रों का काम है, कमाई की शक्ति जिनमें नहीं। हम जन्म नियंत्रण क्यों करें, इन मूर्खों के हाथ में छोड़ दे गणतंत्र। बुद्धिजीवी अमरेश की बात चुपचाप मान ली। अब विश्राम कहाँ, पता नहीं इसके आगे क्या है। हाँ, अगर आदर्श संतान होती तो भी एक बात थी, समाज का भला होता। परंतु इसको देखकर अमरेश का आहत पौरुष कुछ नहीं कहेगा। असफल आक्रोश में क्यों गरज उठता है बार बार। किसी विभत्स दुर्दांत पशु की तरह उसका व्यक्तित्व क्रोध में क्यों गरज उठता है। उर्मिला जानती है अपनी कमी, दूरदृष्टि का अभाव अमरेश को कोंचता रहता है। पर उस दिन इस मर्द का दयनीय रूप नहीं सह पाई। कितना कातर हो गया अमरेश, उर्मी के सिवा कौन समझेगा। समूचे सौंदर्य के बदले मिली हैं 7 संतान। बस इसके लिए जिंदगी। अमरेश को संतोष मिला है, बस यही हर नारी का काम है। परंतु कहाँ, अमरेश को शांति कहाँ दे पाई। झंझट का ढेर दिया है। इसी उम्र में अमरेश को मिला है बुढ़ापा। अंदर ही अंदर असंतोष की आग में जल रहा है। परंतु उस दिन उबल पड़ा, ज्वालामुखी फट गया। तरल लावा में उर्मी तड़प उठी जलन में। हाँ, प्रायश्चित करने जा रहे हैं, किए कर्मों का प्रायश्चित करने। इस नरक यंत्रणा से छुटकारा पाने का और उपाय ही क्या है। एक और सुंदर रास्ता है, वह है मुक्ति, अखंड मुक्ति। नन्ही मुन्नी के लिए रात दिन रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीपू को बार बार मफलर बांधना नहीं पड़ेगा। मजले को रात भर थपकी देकर सुलाना नहीं पड़ेगा। अमरेश के बेमतलब क्रोध को चुपचाप सहना नहीं पड़ेगा। है एक अद्भुत सुंदर राह। आह, और जीना नहीं। नर्स, मुझे मार दो, मैं मरना चाहती हूँ। छी, यो अधीर हो रही हो, घबराओ नहीं। अस्पताल के बेड पर उर्मी की सारी व्यथा पीड़ा झड़ जाना चाहती है। अमरेश चुप। डॉक्टर कह गया है, एक्सरे के बाद पता चलेगा, ये प्रेगनेंसी नहीं। इतनी बार प्रेगनेंसी से यूट्रस में ट्यूमर हो गया है। बार बार गर्भ धारण करने पर औरतों में ऐसा हो जाता है। कम से कम 3 वर्ष का अंतर तो रखना था सर। मिसेस दास की उम्र भी कम है, छोटी है, भगवान का भरोसा। ऑपरेशन होगा, पर इतनी कमज़ोर हैं,
डॉक्टर भी शंका व्यक्त कर कह गया था। अमरीश का बलिष्ठ पौरुष राख का ढेर हो जाएगा। उर्मी ने आँख खोली, होंठ काँप रहे हैं, बोलने की शक्ति भी नहीं। विश्वास नहीं होता कि मेरी जीजी है, दोनों इसी के बच्चे। उर्मी उर्मी शर्मिला की आवाज़ पीड़ा में थरथरा रही। बाहर अमावस का घना अंधेरा असहाय शिशु की तरह संजय को कसकर थामे फफक उठा अमरीश का आहत पौरुष। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।